हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2023 की इस सीरीज़ में 50 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ रेगुलर रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो के ऊपर लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक के लिए। अगर आपके 1000 लाइक लगातार आते रहते हैं तो हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों, इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की ओर आर बोने गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों, किस देश की आर बोने गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था? तो ये थी अमेरिका की। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर आपके 1000 लाइक जो हैं वो आ जाते हैं तो हम इस सीरीज को आगे भी डेली बेसिस पर कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? दोस्तों, इसका नाम है कोल्लम, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा आयोजित त्योहार जिसका नाम है सारंग 2023, ये कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है मद्रास में, जो कि आईआईटी मद्रास के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस थीम के साथ अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? दोस्तों, ये थीम है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना को शुरू किया है? दोस्तों, इस योजना का नाम है आरोग्य मैत्री। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, ये राज्य है राजस्थान, जिसने राइट टू साइट विजन का जो अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है शिलोंग में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाली दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? दोस्तों, ये दिखाई है एमवी गंगा विलास, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधे को संरक्षित सूची में शामिल किया है? दोस्तों, ये है नील कुरुंजी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का जो उद्घाटन है ये अग्रतला में किया है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तेज गश्ती जलयान को कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है ICGS कमला देवी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया है? दोस्तों, ये जो शांति दूत हैं ये दक्षिणी सूडान में तैनात हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों, विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली BRO के अंदर पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी कंपनी IG ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किए हैं? ड्रोन जो होते हैं यहां पर इनको विकसित किया है, तो इनका नाम है यहां पर स्काई वॉक। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो निजी कंपनी कौन सी है? स्काई वॉक। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवाएं हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? दोस्तों, इनका नाम है DY चंद्रचूड़। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहां पर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवाओं हेतु वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है DY चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ विरागमुवा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? दोस्तों, ये किया है श्रीलंका में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया है? दोस्तों, ये उत्तराखंड के अंदर दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगाह मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा की है? दोस्तों, ये की है हैदराबाद में स्थित है। अमेरिकी सरकार ने यहाँ पर भारतीय जो शहर है हैदराबाद, वहाँ पर मकबरों जो पैगाह मकबर है, पैगंबर मकबरों का जो मकबरे होते हैं यहाँ पर, उनके संरक्षण के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, यानी कि उनके अंदर सुधार किए जाएंगे, उनके लिए मदद की घोषणा जो है अमेरिकी की सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों, ये किया गया है इंदौर में। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परिणाम के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? दोस्तों, ये था दिल्ली। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? दोस्तों, ये लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों, एक तो थे यहाँ पर गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और एक थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी।
ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाली 5वें खेलो इंडिया गेम्स 2023 का शुभंकर किस नाम से जारी किया गया? दोस्तों ये था आशा के नाम से जारी किया गया, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है नागपुर में, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नैन्सी पेलोसी की जगह पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एसएसए स्पीकर कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है केविन मैकार्थी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों पहला राज्य बन गया है केरल, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी यहां पर दे दी है? दोस्तों ये दी है अमेरिका को, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए के साथ एक समझौता यहां पर किया है? दोस्तों ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये कहां पर खोला गया है? दोस्तों ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंकों DSIBS की सूची में किस बैंक को शामिल किया गया है? दोस्तों इनमें एसबीआई को, आईसीआईसीआई को और एचडीएफसी को शामिल किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राज्य भवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये किया है राजस्थान में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों ये बनी है ONGC, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की सांस्कृतिक भाषा रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? दोस्तों ये नित्यानंद राय की अध्यक्षता में इस समिति का जो गठन है वो किया गया है, जो कि लद्दाख की सांस्कृतिक और जो भाषा है उनकी रक्षा के लिए विशेष कदम जो है वो उठाने की जो रिपोर्ट पेश करेगा यहां पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहां SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को आधारशिला रखी है? दोस्तों ये रखी है बीकानेर में, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला यूरोप मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो ये है क्रोएशिया दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन
ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश जो है वो बन गया है दोस्तों। तो ये शुरू किया है दोस्तों चीन ने। हाइड्रोजन जो ट्रेन है इसकी शुरुआत चाइना के द्वारा यहाँ पर दोस्तों कर दी गई है। पहला यहाँ पर आप लोगों को जो पहला जो है यहाँ पर दोस्तों वो जर्मनी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाल ही में थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला है? दोस्तों ये नेतृत्व संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सह मुख्य कार्यपाल अधिकारी का जो कार्यभार है ये किसने संभाला है? दोस्तों ये संभाला है अनिल कुमार लाहोटी ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? दोस्तों ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? दोस्तों ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल जिसे हम कहते हैं बीएसएफ, इसने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है प्रहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या नाम रखने की मंजूरी यहां पर दे दी है? दोस्तों मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर बेसिकली चोरी चेरा जो यहां पर बाजार है उसका नाम रख दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सहायता से तैयार किया गया तैयार किया गया 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान को सौंप दिया गया है दोस्तों ये है मुंगेत्सु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए मगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमने भूटान को यहां पर दे दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस को किस नाम से नशा विरोधी अभियान के लिए अमेरिका का लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड 2022 प्रदान किया है? दोस्तों ये है निजात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम दिल तैयार किया है जिससे कि हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा? दोस्तों ये किया है आईआईटी कानपुर ने। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, 24 दिसंबर 2022 को रेल मंत्रालय ने 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक नई योजना को शुरू किया है? दोस्तों इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।